और क्या हाल चाल है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में आपको बता दिया गया है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सेट्स के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है वहां पे, जैसे कि एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। तो इन चारों सेट्स की मदद से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि लेक्चर नंबर 5 हमारा देख लीजिए, नहीं देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से नीचे दिए गए कौन से आपका एग्जांपल नल सेट है। चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन बोल रहे हैं, चार नीचे आपका क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऑप्शन में है। चलिए बात करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाई 2। तो ये क्या आपका नल सेट है कि नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा। तो फिर से एक बार और आपसे निवेदन है कि जब तक थ्योरी आपका मजबूत नहीं होगा, यानी कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। और ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो, ये तो वाकई में आपका नल सेट के ऊपर दिया हुआ है, या कह सकते हो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में दिया हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन से पहले, इससे पहले भी एक और चीज है कि आपको अगर सेट बिल्डर नहीं मालूम है, तो ये जो चारों फॉर्मेट जो तुम देख रहे हो ना, ये सेट बिल्डर में दिया हुआ है। अब तुम कहोगे सेट बिल्डर क्या होता है। तो सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म की बात करें तो वो लेक्चर 1 में दिया गया है। तो लेक्चर 1 हमारा काफी इंपॉर्टेंट वो भी है, जो कि हमारा टाइटल वहां पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन करके, तो उससे आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी जो दिया हुआ है सेट बिल्डर में दिया हुआ है, तो इसको हम रोस्टर में बनाएंगे। देखिए रोस्टर में कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे ऑड नंबर का आप नाम लीजिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलिएगा सर कि ऐसे कोई भी ऑड नंबर नहीं है, क्या एक आपका डिवाइड होता है, तो नहीं, तो नहीं लेंगे हम लोग। ऑड नंबर जानते हो ना जी, ऑड नंबर क्या होता है आपका, मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑड नंबर आपका है ना। आपका ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना भाई जी, यही तक होता है। और भी मतलब इन्फिनाइट तक चले जाइए आप। तो लेकिन यहाँ पे ये देखो कि 2 से डिवाइड कौन कौन होगा, क्या 1 होता है, तो नहीं, 3 होगा तो नहीं, 5 होगा तो नहीं, 7 होगा, मैंने कोई भी यहाँ पे डिवाइड होने वाला नहीं है ऑड नंबर। तो एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेट कैसा है, खाली है। इसीलिए इसका नाम क्या, एम्प्टी सेट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसी को। और इसी के एक और नाम है जो कि क्वेश्चन में दिया गया, नल सेट। ये सब डिस्कस किया गया है पहले लेक्चर में, तो टाइम और बात मत करवाओ, बिल्कुल आप वहां से देख लो, क्लियर कर लो, ठीक है। और इसी के एक और नाम है वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है, VOID है ना, वॉइड सेट। तो ये रहा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कैसा है, नल सेट है, यानी कि हमने टिक मार दिया, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो इवन प्राइम नंबर समझते हो तुम लोग, प्राइम नंबर तुम्हारा क्या होता है। अब तुमको अब ये सब जो नंबर सिस्टम के बारे में तुमको लग रहा है ना, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सभी के सभी डिस्कस कर दिया गया। बेसिक मैथ्स आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो। आपको कैसे चेक करना है, आप लिखो ऐसे यूट्यूब पर जाके, जैसे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे कि सेट पढ़ा रहे हैं, तो सेट वाई गणित वाला गुरुकुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको बेसिक मैथ पढ़ना है, तो बेसिक मैथ वाई गणित वाला गुरुकुल आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो आप ये जानते हो कि सर हमारा इवन जो प्राइम नंबर होता है वो, जैसे कि पहले प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर 2 हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो या उसे 1 से डिवाइड किया जाए, 1 से बाई इटसेल्फ, मैंने 1 हुआ 1 से डिवाइड करना, एक खुद से हुआ, जैसे 2 इकाई 2, फिर 1 दूनी 2। अब 3, 1 दिया 3, 3 इकाई 3 भी होता है। अब 4 तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 खुद करता है, 1 करता नहीं, तो 5 होगा। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 को 2 दिया 6, 3 दूनी 6, बहुत सारा डिवाइड करने वाला है, तो 7 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये तो भाई कहानी चलता चला जाएगा डॉट 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 तक, कितना लेते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ये नल सेट है या नहीं। तो नल सेट होने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है कि एक भी एलिमेंट ना हो। बट लेकिन यहाँ पे बात जो किया गया वो इवन लिखा गया है, तो इवन आपका इसमें से 2 है, 2 इज इवन, ये आपका क्या है, इवन है। तो इवन है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, वो एलिमेंट है 2, इसलिए नल सेट ये नहीं है, इसको काट दिया जाए, ठीक है। बात क्लियर एकदम है, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक्स
इज सच डैट, देखो इसको सिर्फ इज सच डैट बोलते हैं, ये सब बात बताया गया लेक्चर 1 में, है ना। तो आपका x इस प्रकार से है कि x इज ए नेचुरल नंबर और x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटा होना चाहिए, एंड x की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो देखो एक साथ पैरेलल जब बात करते हो ना, तो वो अचानक से आप एक ही साथ तुम नहीं ले सकते हो कि बड़ा भी बोल दे छोटा भी बोल दे, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है चीज, वो है ही नहीं है कि आप अगर कोई इनमें से एक दिया होता कि ये आपका ये छोटा है ये, या कहता है कि ये हमारा इससे बड़ा है ये वाला चीज, कोई एक देता दोनों में से, अभी दोनों एक साथ दिया है तो तुम ये कहना पॉसिबल नहीं है। ये तो जाहिर सी बात, ये आपका फिर से वही नल सेट है, कोई एलिमेंट नहीं आ गया इसके अंदर, तो ये तुम्हारा नल सेट है 3 नंबर, ठीक है। ठीक है, मार दीजिए लंबा सा एकदम। अब 4 नंबर पे आइए। 4 क्या बोला है, बाई आपका इस प्रकार से है कि बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो बाई इस प्रकार से है कि बाई उसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसमें कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तुम देखो जी, आपका एक ये लाइन है, इसको मैं बता रहा हूँ, ये आपका लाइन है सपोज ऐसा, ये भी लाइन है आपका, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन कभी कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे? आपको लगता है कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा? ये तो करेगा ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है। अब सपोज मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा है, तो इसका एक कॉमन पॉइंट हुआ ये कि दोनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नहीं मिला तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, फाई सेट, तो सॉरी यानी कि नल सेट बोलते इसी को, नल है। तो बाकी इसमें तीनों का तीनों यहाँ पे अब बात करते हैं नल सेट कौन कौन सा है आपका। नल सेट आपका हो गया, जैसे 1 आपका नल सेट है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 आपका हुआ, और आपका लास्ट 4 वाला बाकी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान सा क्वेश्चन था। फिर से आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें दिक्कत जा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हमने सर लेक्चर देख रखा है फिर भी दिक्कत आ रही है, बट फिर दोबारा तुम देखते रहो, आपको आने लगेगी चीजें समझ में, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट बोल रहा है और इनफाइनाइट बोल रहा है, इनमें से कौन फाइनाइट है और इनफाइनाइट है? तो ये भी काफी सिंपल सा है, देखो कॉमन सेंस लगाओ, सेट्स जो होती है ना वो काफी आसान चीज होती है, इसीलिए इसका हो सकता है कि वेटेज काफी कम दिया गया जेईई से एडवांस में, या पूछता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है ये 4 साल पे 5 साल पे ऐसा। लेकिन अगर एनडीए की तैयारी करते हो आप, तो एनडीए आपका लगभग आसान सवाल ही पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है। तो ये एनडीए के लिए वो काफी वेटेज रखता है, ये है ना, लगभग 3-4 सवाल पूछे जाते हैं सेट से, तो किसी चीज को इग्नोर नहीं करना होता है, हमारा कहने का मकसद ये है। बट आपका 11th में तो आता ही आता है, कोई सा बोर्ड्स की बात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। देखो ये जो क्वेश्चन बेस्ड है किस पे बेस्ड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड है। तो अब तुम बोलो फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा नहीं, आएगा ना जी समझ में। तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़िए बढ़िया से, तो समझ में आएगा आपको, जो कि आपको लेक्चर में पढ़ाया गया इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? जाहिर सी बात है 12 मंथ होते हैं आपका, तो इसमें एलिमेंट का संख्या कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा? इसमें 12 एलिमेंट आपके होंगे। देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आपका एक सीमित होना चाहिए, एक वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू फिक्स्ड है कि नहीं, हाँ या ना, है कि नहीं जी? वैल्यू फिक्स्ड इसमें, क्योंकि 12 ही होता है, 13 तो हो नहीं सकता है। जिसमें वैल्यू फिक्स्ड है वो आपका इनफाइनाइट सेट है। प्लीज विजिट यार, आप लेक्चर 5 देखो, सारे चीज क्लियर होंगे, वो सारे डिटेल में बताया गया फाइनाइट क्या होता है। मैंने ढेर सारे एग्जांपल भी लिया है फाइनाइट और इनफाइनाइट पे, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो तो वो फाइनाइट सेट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है तो इनफाइनाइट सेट। तो आपका ये फाइनाइट है, मैंने से मार दिया, ठीक। अब देखिए 1 2 3, अब ये क्या है, आपको रोस्टर में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, लेकिन 1 है, कॉमा है, 2 फिर कॉमा, सॉरी मतलब 1 कॉमा 2 कॉमा 3 फिर कॉमा डॉट डॉट लगा दिया है। अब डॉट डॉट लगाने मतलब क्या हुआ, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कहाँ तक जा, नॉट फिक्स्ड, नॉट अ फिक्स्ड, ये कहाँ तक जा रही है कोई पता होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपका 1 है, 2 है और 3 है, कहाँ तक है आपका, फिर 99 फिर 100। देखो इस ये ठीक है, मानते हैं कि बीच में आपको ये डाउट ऐसे लगाया गया है, लेकिन ये चीज तो देख रहे हो ना जी कि अंत इसका कहाँ पे हो रहा है, 100 पे आके अंत हो रहा है, यानी कि इसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स्ड है कि 100 एलिमेंट ही है इसमें।
तो ये तुम्हारा क्या सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। आई बात समझ में, फाइनाइट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब इंटीजर आपको मालूम ही है, तो इंटीजर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 से आपको ग्रेटर देन है, जाहिर सी बात है कि 100 होगा। अगला 101, 102, है ना। आपको ये भी सिखाया गया है कि 3 टर्म लिख के उसके बाद 3 तो डॉट मार दियो, ये हो गया तुम्हारा ऐसा क्लस्टर फॉर्म में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया ये, ठीक है। 4 नंबर आपका इनफाइनाइट हो गया, थर्ड आपका फाइनाइट है, सेकंड आपका इनफाइनाइट है, पहला आपका फाइनाइट है ना। क्या ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो क्या हो गया, ये तुम्हारा फाइनाइट हो गया आपका ये। कौन सा, फर्स्ट नंबर। 1 2 3 4। अब आते हैं लास्ट। लास्ट क्या बोला है, लास्ट बोला है देखो यहाँ पे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो प्राइम नंबर तो अभी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले, आपको मालूम है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या बोला, 99 से लेस देन होना चाहिए। तो मानो 99 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सब जैसा मान लिया, इससे लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो जाने वाला है ये कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट आपको जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से लेके बीच 99 के बीच लेना है। उसमें से 2 से मतलब 2 के बाद क्या आने वाला है, 5 आता है, फिर आपका 7 आता है, 9 तो ले नहीं सकते, 11th आता है, मालूम है ना। 99 तो होगा नहीं, यानी ये लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा 99 से पहले क्या हो सकता है, 89, 80, 87, ठीक है, वो कहीं तक जाए। लेकिन आपको ये कंसेप्ट लगाना है कि देखो आपका 29 या 87 है ना, 3 नंबर 27, देखो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको सोचना है, आई बात समझ में, ये भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, क्लियर है ना एकदम। तो आप देख लीजिए करके कि आपका ये कहाँ तक जा रहा है, सम का मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है, वैल्यू आपकी फिक्स्ड होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले। तो ये सेट तुम्हारा कैसा हो गया, ये सेट फाइनाइट सेट हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ जरूरी नहीं होता है कि आपको लिखना ही है, लिखने के लिए तो बोला नहीं यहाँ पे कि आप 99 तक जितना भी प्राइम नंबर उसको लिखो। आपको बस यहाँ पे सेंस लगाना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। जिसमें वैल्यू आपको फिक्स्ड मिल रही है तो वो तुम्हारा क्या है, फाइनाइट है। जिसमें वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इसका आता पता नहीं कि वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है, तो वो तुम्हारी क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की ओर। हाँ, क्या बोला है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ भी वही बात बोला गया है। क्वेश्चन क्या है, द सेट, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का ही, आपको मैं पेज से यहाँ पे स्क्रीन पे ला रहा हूँ, है ना। उसको काफी सेटिंग करनी पड़ती है पढ़ाने से पहले, उसको आप ही की सुविधा के लिए कि ताकि आपको अच्छा फील आए कि आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ना ही लिखने में टाइम बर्बाद करूँ, और आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहें कि नहीं सर आप अपने हाथों से लिखे तो वो भी कर देंगे। अब कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा आपको लग रहा है। अगर ये बेहतर है तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये इनफाइनाइट की फाइनाइट है, सेट ऑफ लाइंस बोल रहा है। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना भैया, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेके बना रहे हैं, ये है आपका, मान लीजिए कि ऐसा एक्स एक्सिस आपका ये है। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लेने के लिए आप कितना ले सकते हैं, आपका पैरेलल लाइन अगर लेना हो, कुल लाइन का संख्या आपको दिख रहा है, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है। इनफाइनाइट लाइन का मतलब क्या हो गया, आपका ये इसमें फिक्स्ड नहीं है वैल्यू, यानी कि सेट तुम्हारा कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे आई एन, देखो ना आई एन एफ लिख दे रहे हैं, बात समझ में समझ लियो ना, फीलिंग को समझो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया आई एन एफ, ठीक है। पूरा लिख दे क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर आपके थ्योरी यानी कि कंसेप्ट आपका बढ़िया है थ्योरी के ऊपर, जब भी मैं बताया हूं यहाँ पर, तो सारे क्वेश्चन खुद से बनने लगते हैं, ठीक है। और नहीं बन रहे हैं तो लेक्चर देखेंगे तो काफी चीज आपको हेल्प मिलने वाले हैं। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, बहुत लोग एनसीईआरटी को हल्का लेते हैं, नहीं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं खासकर तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन आपका एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी से फ्रेम होता है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चन देखो, कहा जाता है कि आपका एनडीए आपका लगभग
40 से 40-50 के से ज्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं। भले ही लेवल इसका कुछ हाई कर दिया जाता है ना, मानते हैं कि 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी वो अच्छा लेवल का होता है, बट लेकिन आपको फाइट करने के लिए 80% बहुत ज्यादा है ना। देखिए अब जैसे मैं बात कर दिया यहाँ पे 40% या 50% से लेके आपका ये तो है कि आपका एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी पे ही, आपका हल्का में लेना नहीं है, करिए और बना के आइए, वहां पे आपका अच्छा स्कोर भी होगा। क्या बोला सेकंड क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा सेट बनाइए जिसमें आपका अल्फाबेट होना चाहिए। तो ये भी तो काफी सिंपल सा सवाल है भैया, आपको मालूम नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे आप ए बी सी ऐसे स्टार्ट करते हो, कहाँ तक जाता है, जेड तक जाता है। इसमें कितने लेटर होते हैं, 26 एलिमेंट्स है इसके पास। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, फिक्स्ड है। सेट तुम्हारा कैसा हो गया, सेकंड नंबर, सेकंड तुम्हारा फाइनाइट हो गया भैया, कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। आई बात समझ में। थर्ड नंबर क्या बोला, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। आप ऐसा बनाओ सेट्स, देखो सेट बनाने के लिए यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सा इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो मालूम कैसे चलती है, जब तक आप सेट नहीं बनाओगे तो मालूम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 का मल्टीपल, जैसे 5 इकाई 5 है ना, 5 10 5 15, ऐसे आप कहाँ तक जा सकते हो, पता है नहीं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप 3 एलिमेंट लिखो, 3 टर्म लिखो, उसके बाद हाँ ये नियम होता है ऐसे लिखने का कि 3 टर्म लिखो, इन्फिनाइट को अगर लिखना हो रोस्टर में तो 3 टर्म लिखो, उसके बाद 3 डॉट मार दो। अब बोलोगे सर आप तो ज्यादा डॉट मार दिए हो, कुछ नहीं, फीलिंग को समझो, फीलिंग बहुत अच्छी चीज होती है। यहाँ से मिटा दिया मैं, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन भी था वहां से वो मिट गया है, तो मैं लाता हूँ उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन आपके थे, ठीक है मैं पहले 3 क्लियर कर लेता हूँ। तो 5 10 15 हो गया, तो कोई आता पता नहीं यहाँ पे, तो ये आपका सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, नाइट सेट, ठीक है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका है जैसे कि सॉरी थोड़ा देर के लिए, तो क्वेश्चन थोड़ा हम ला रहे हैं, टेंशन मत लियो, थोड़ा देर क्या हुआ है कि वो चलिए, तो क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 3 ही क्वेश्चन था उसके पीछे है ना, उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका यहीं पे बात देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो दिक्कत लग रही है कि सर देखो दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है, मानते हैं कि अर्थ में हमारे ढेर सारे एनिमल्स हैं, बट लेकिन फिक्स तो होगी ना कितना एलिमेंट्स सॉरी एनिमल्स हैं। यानी कहने के बाद ये कि लिस्टिंग इसकी काफी ज्यादा है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो काफी बहुत ज्यादा है, बिग लिस्ट इसका होगा, बट लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि इतना लाख में या इतना करोड़ में या इतना हजार में आपका एनिमल्स है, तो है वो वैल्यू फिक्स्ड होती है इसमें। जिसमें अगर बात होगी फिक्स्ड की, तो वो सेट तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट, ये सेट तुम्हारा कैसा हो गया, फाइनाइट यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही पढ़ते रहो तुम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी कि 3 का 5 चल रहा था ना ये क्वेश्चन, हाँ 3 का 5 चल रहा था। तो आइए 3 का 5 पे क्या बोला, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए जैसे कि आप जानते हो कि आपका ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन आपका है। अब आपको यहाँ सर्कल पास करवाना है, तो सर्कल आप पास कराइए ना भैया, ऐसे पास कर रहा है, तो अब एक सर्कल आपका ऐसा पास कर जाएगा, ये ऐसा ही पास कर रहा है, देखिए ये ऐसा पास कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं इससे, नहीं पास करेंगे जी। अरे आप छोटा बनाओ, है ना, छोटा बनाइए, आप ऐसा बना दिए, फिर आप ऐसे सर्कल ये बना रहे हो, ये ऐसे बनाओगे, सबका यहाँ पर ओरिजिन होगा उतना ही, क्योंकि ओरिजिन से सब पास कर रहा है। जो ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर डायग्राम बनाओगे काफी बेटर, तो ऐसे बनाओगे तो और बेटर होता है ना शायद। फीलिंग को समझो यहाँ पे कि ओरिजिन से यहाँ पे पास करने के लिए बोला है यहाँ पे, तो ऐसे आपको ओरिजिन से पास करवा देना है उसको, जैसे ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कितने सारे जो सर्कल्स होंगे जो आपका पास करेगा, तो इनफाइनाइट सर्कल होगा, तो यानी कि सेट तुम्हारा कैसा हो गया, ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इसमें से
किसी को दिक्कत लग रहा है तो फिर से वापस कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग, नीचे दिया गया है ना, आपको यहाँ पे जो कि रोमन में दिख रहा होगा, ढेर सारा चीज दिया गया यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पे एक दिया गया पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी सी डी, ऐसा ये डी सी बी। अच्छा क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, इनमें से कौन सा सेट्स इक्वल है। ए इक्वल बी का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी लिखा हुआ ना ऐसा ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इक्वल सेट पे ये बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन इक्वल सेट। अगर आपका ए बी इक्वल नहीं है तो ये डज नॉट इक्वल, है ना, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आपका है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो सेट्स हैं वो आपका वो इक्वल है और या नहीं है। तो ये तो आपका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, यहीं पे हो जाएगा पहला का। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। देखो इक्वल सेट होने के लिए दो बात बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्स एकदम दोनों में सेम होना चाहिए, और एक चीज और उससे पहले कि जितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है ए, उतना ही एलिमेंट बी के पास होना चाहिए। आई बात समझ में, माने जितना ए के पास एलिमेंट है उतना ही बी के पास होना चाहिए। और दोनों एलिमेंट में खास बात यह है कि दोनों सेम होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में ले रहा हूं, तो कोई सब बात है जो कि मैं पिछले लेक्चर में कर दिया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे दया आती है तो फिर से आपको एक रिकैप भी हो जाता है। कुछ ऐसे भाई बच्चे होंगे कि जो देख भी लिए होंगे तो उनको मन ताजा हो जाता है। 1 2 3 जैसे मान लिया कि एक सेट है, तो अगला सेट बी को भी ना 1 2 3 ही होना पड़ेगा। या कह सकते हो तुम ऑर्डर सेम नहीं होता है, आप ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो, है ना। तो यानी आप 3 2 1 भी बोल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी क्रम में लिख सकते हो, बट एलिमेंट्स वही होनी चाहिए। आई समझ में। तो अब देखो गौर से, यहाँ पे इतना जब कहानी कर दिया गया है तो आपको दिख रहा होगा कि ए है, इसके पास भी ए यहाँ पे है, बी है, यहाँ भी बी है, सी है, यहाँ भी सी है, डी है, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ए एंड बी। सेट तुम्हारा कैसा हो गया, ए इक्वल टू बी है पहला, ठीक है, इक्वल सेट। सेकंड देखिएगा, सेकंड यहाँ पे क्या बोला है, जैसे देखो अब तुम देखो 4 है तो 4 यहाँ पे है, 8 है 8 यहाँ पे है, 12 है 12 यहाँ पे नहीं, यहीं पे कहानी होता है खत्म। अब देखना ही नहीं है, रीजन मालूम है ना, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, कहानी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो 12 है इसमें 12 नहीं है, यानी कह सकते हो कि 12 डज नॉट बिलोंग टू, तो 12 बिलोंग ए में कर रहा है, लेकिन 12 बिलोंग कर रहा है क्या बी में, नहीं कर रहा है। 16 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अब ए यहाँ पे देखो, ए दिया हुआ 2 4 6 8 10, ये आपको दिया हुआ है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। थोड़ा सा मैं रफली लिख रहा हूँ, इसी लेक्चर तक मैं लिखूंगा, क्योंकि ये सब होते क्या कि आपको मन में बन जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन यही है, काफी लंबी सोल्यूशन इसमें नहीं होती है। तो ये बोलो तुम लोग यहाँ से फट से कि क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलो मैं एक बॉक्स में भी बना देता हूँ, इसी में 3 हम लोग कर लेंगे। तो देखो ये रोस्टर में दिया हुआ, और ये तुमको दिया हुआ है किसमें, बिल्डर में दिया हुआ, ये सॉरी 2 बार लिखा गया डी। तो ये बिल्डर में दिया हुआ है। तो अब ये तुम मालूम चले कि क्या ए के पास जो एलिमेंट है क्या उस बी के पास है। अब देखो बी के पास कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला आपका, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, जो कि लेस देन 10 और 10 के इक्वल भी होना चाहिए। तो इंटीजर समझते हो तुम लोग, पॉजिटिव समझते हो इंटीजर, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपको ले चलते जाना है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है वो है यहाँ पे भैया, वो है पॉजिटिव। क्या है, देखो ना यहाँ पे गौर से, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बोला है, टेंशन वाली बात नहीं है जी, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 से लेस देन लेना है, तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 तो होगा नहीं क्योंकि ऑड है, यानी 2 4 6 8 और 10 से आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 10 तक ही बोला है, लेस देन लगा हुआ, और इक्वल तक लेंगे क्योंकि इक्वल बोला गया। अब क्या देखो ये मैच कर रहा है इसके साथ, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, यानी कि भी तुम्हारा 3rd नंबर इक्वल सेट है। यानी 1 था, 2 नहीं है, 3 है, 4 देखते हैं,
4 क्या बोला, x आपके इस प्रकार से है कि आपका 10 का वो मल्टीपल है। ये भी काफी सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो। 10 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि 10 ही क्या है 10, 10 दूनी 20, 10 या 30। ठीक है, कहाँ तक जाओगे, हो गया यहाँ तक, मान लिया, ऐसा मार दिया। और ये देखो ये क्या है, 10 तो है, यहाँ 10 है, बट यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्लियर हो गया, ये तुम्हारा इक्वल नहीं है। तो क्लियर है, 4 नंबर भी सिंपल सा क्वेश्चन था, और यही एक्सप्लेनेशन आपको देना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता। आपको टेंशन लग रहा होगा सर रफली को बना देते हैं, तो इसी लेक्चर तक माफ करिएगा, माफ करना, और आगे से मैं अच्छे से कंटेंट वगैरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसमें है ही नहीं, लिखने लायक है ही नहीं, मैं ऐसे रफली कर देता हूँ, और जो भी यहाँ बताया गया यही कंटेंट यहाँ पे इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो भी खोज रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो भाई मैथ क्या है वो समझने का अच्छी होता है, जो भी समझा रहे हैं वो समझते चलिए, स्टेप तो खुद से भी लिख सकते हो, होशियार बच्चे हो तुम लोग, है ना, बहुत भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए हम लोग, यानी क्वेश्चन 5 पे आते हैं। तो 5 नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। देखो यहाँ पे अभी क्या बोले थे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है 1.2 जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6, ये पूरा बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 5 पे। लेक्चर नंबर 5 में से क्या चीज है भैया, तो इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, नल सेट को वाइड सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये सब हर बात वहां पे डिस्कस किया गया है। यानी हम करते क्या ना, ये करना भी चाहिए, हम ही क्या, ये सारी दुनिया भी करती होगी, करनी चाहिए कि अगर एक्सरसाइज कोई भी आप कर रहे हो, हमने पहला दिन इंट्रो में यही बोला था कि एक्सरसाइज करने से पहले जो भी इसमें कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनको पहले आप कर लीजिए, और क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन खुद आपसे निराश हो जाएगा, अरे हम तो बनेंगे ही बनेंगे। अब यहाँ से भी इक्वल का बात बोला गया है, तो देखिए सॉल्यूशन अच्छा लिख ली करते हैं, आप लोग नाराज हो जाते हो। ए यहाँ पे दिया हुआ 2,3, ठीक है भाई, मजाक मस्ती भी चलते रहेगा, टेंशन नहीं लो एकदम। एक्स आपका इस प्रकार से है कि इसको इस हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं, है ना, यानी कि एज सच डेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस सब बात बता दिए हम। इस प्रकार से है कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0। अरे सॉल्यूशन मांगा है इसका, सॉल्यूशन मांगा है, तो सॉल्यूशन मांगा है तो क्या करो, आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक, तो निकाल दो ना इसका सॉल्यूशन, क्या होगा आपका, = 0 है, 3 दूनी 6 होता है ना भैया, तो लिखो ना ऐसे 3 दूनी 6, तो +3x + 2x, यहाँ से x कॉमन निकालो ना, कितना हो गया x + 3। ये सब क्वेश्चन बना रहे हो, शर्म आने चाहिए तुम लोग को यार, बहादुर बच्चे हो तुम लोग, क्वेश्चन कराते हो हमसे। तो x + 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पे x + 2 बच रहा है ऐसे, = 0। ये ना कॉमन ये निकला है, अब ये भी सिखाना पड़ेगा हमको, ये कॉमन निकला ना, तो x + 3 और x + 2, यहाँ से x - 3 आ गया और x - आपका 2 आ गया। कर सकते हो कि सेट हमारा कैसा बन रहा है, मान लीजिए सेट बी था, ये बी था, मानना क्या बी था, तो -3 और -2 इक्वल है क्या, नहीं है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि आपका x इस प्रकार से है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड। देखो आपको वर्ड दिया गया, वर्ड को आपको सेट में बनाना है, कुछ नहीं सब बताया गया है आपको। आपका f होगा, o एक बार है तो एक ही बार, l आपका 2 बार है, एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना होता यहाँ पे, भले ऑर्डर कैसा भी हो, आप l लिख दो, o लिख दो, w लिख दो, उससे मतलब नहीं है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। FOL, W। बी नंबर देखिए यहाँ पे, बी नंबर तुम्हारा क्या है, यहाँ भी वही चीज है, W है, O है, L है, F है। आप ये ना देखो इसके पास 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 एलिमेंट है, आई बात सुने, इसके पास भी F है, इसके पास भी F है, O है, O है, L है, L है, W। तो भाई यही इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे लिख लो, ये सेट तुम्हारा कैसा है, ये इक्वल सेट है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है, बहुत हो गया इक्वल यार, थोड़ा सा तुम लोग भी रेस्ट कर लो, और आ रहा हूँ, कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। चलिए 6 नंबर पे आ रहे हैं अब। देखो रेस्ट बहुत जरूरी है, रेस्ट नहीं करोगे मजा नहीं आता है, गाना गाओ, गाना सुनो, सब कुछ करो, सब कुछ करना चाहिए जीवन में पढ़ाई के साथ साथ। फिलहाल यहाँ पे इक्वल खेलो। कौन कौन सा इक्वल यहाँ पे है, देखिए a = क्या दिया हुआ है, 2 4 8 12, मैंने कौन सा यहाँ पे देखो एक, अरे भैया ए से लेके एच तक ना कितना सेट दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो सेट देल रखल है।
8 को सेट दिया हुआ है ना। अब 8 को सेट दिया हुआ, तो इनमें से 8 में से कौन सा तुम्हारा इक्वल सेट है? ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या बी में है? नहीं ना यार, क्या लिखते रहे ऐसे कि सर ए हिंदी में या इंग्लिश में ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब 2 बिलोंग कर रहा है ए में, बट सॉरी 2 इसमें भी कर रहा है, लेकिन 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है। और 4 जो है आपका ए में बिलोंग कर रहा है, मानते बी में बिलोंग कर रहा है। 2 आपके ए में बिलोंग कर रहा है, मानते इसमें 2 में बिलोंग कर रहा है, दोनों में है ए या बी में। क्या एक इसमें बिलोंग कर रहा है ए में? नहीं। 3 है? नहीं है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है। हमारा फंडा सीखो यार, हम जो बता रहे हैं वो सीखो, ठीक है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है? नहीं है, खत्म कहानी। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिख दो ऐसा, नहीं है। ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है? नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू सी लिख दो ऐसा। और हमारा फंडा सुनो, कहानी सुनो, जो हम जो बता रहे हैं वो काफी तरीके से बता रहे हैं। ए के साथ क्या डी में है? तो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू डी, है ना। कोई बड़ाई कर दे रहा हूं अपना सब अच्छे, सब ठीक होते हैं अपनी अपनी जगह पे, है ना। तो क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट ई में है? ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है। तो आप कहीं भी देख लो नहीं है के साथ, जम ही नहीं रहा है। क्या मैं लिखते रहूं ऐसा? क्या तुम लिखते रहोगे? नहीं ना, टाइम की बर्बादी है, तुम भी समझते होगे। क्या लिख रहे हैं सर? है ही नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसा है क्या यहाँ पर? तुम गौर से देखो, यहाँ पे ई के पास है यहाँ पर माइनस, ऐसा -1 वाला देखो ना, यहाँ पे क्या है इसके पास? ई -1 और -1, और यहाँ पे एच देखो, एच क्या है यहाँ पे? सॉरी जी, जी क्या है यहाँ पे? 1 और -1 है। अरे बहुत गलती लिख रहे हैं यार, 1 और -1 है दिख रहा है। हम बोले थे आपको कि ऑर्डर के मतलब नहीं होता कि आप कोई भी क्रम में लिखो वही है, तो लिखे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ई इक्वल टू क्या हो गया? ई इक्वल टू जी। तो आपका ये सेट क्या है? इक्वल 1 आपका यहाँ पे। और भी कोई यहाँ पे आपको दिख रहा है तो बोलो जल्दी से। इक्वल टू जी था ना भैया, गलती तो नहीं कर रहे ना। अब क्या है, किसी की इक्वल है, और लगाओ ध्यान, एच 0,1 है, क्या यहाँ पे 0,1 आपको दिख रहा है तो बोलिए, है ना। अब गौर से देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज दिखा इतना देर में, तुमको भी दिख गया होगा, बहुत तेज हो तुम लोग भी भैया। 4 है, यहू 4 है, 3 है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट कर दो कोई दिक्कत है। 3 एक रो में है, 1 है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें भी है, सही है। यानी कि आपका b इक्वल टू डी भी आ गया। अब तुमको दिख रहा है क्या? और कहीं भी नहीं। तो ये दोनों को दोनों तुम्हारा क्या आ गया? इक्वल आ गया सेट। आई बात समझ में? तो यहीं पे होता है आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, है ना। ब्लैंक दिख रहा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक शानदार लेक्चर होगा हमारा। और एक चीज आपसे उम्मीद है थोड़ा कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो थोड़ा, और थोड़ा नहीं बिल्कुल कर दीजिए, ताकि हमारा भी यहाँ पे प्रोग्रेस होना चाहिए, और मुझे भी प्रमोशन होना चाहिए, और अच्छा भी लगेगा मुझे भी। और अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कर दीजिए, क्या जाता है वो करने में, है ना। और शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।